हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में कौन सी कंपनी अच्छी है ये जानना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है वो साल भर में ना बढ़े, 2 साल में ना बढ़े, और हो सकता है वो 10 साल में भी ना बढ़े, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ गुड कंपनी, इट विल सर्वाइव, इट विल कीप गिविंग यू डिविडेंड एटसेट्रा। सो इसीलिए इसके कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते। हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव आपको रिटर्न ना मिले, लेकिन एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो हो सकता है स्टॉक स्टॉक मैनिपुलेशन के थ्रू वो कंपनी मिड टर्म में राइज करने लगे, आपका स्टॉक प्राइस जो है वो 100 से 200 हो जाए, 200 से 300 हो जाए, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म दैट कंपनी इज डेफिनेटली गोइंग टू गो बस्ट, और साथ साथ वो आपका पैसा भी लेके डूबेगी। देर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसीलिए इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो वेयर नॉट टू इन्वेस्ट देन टू नो वेयर टू इन्वेस्ट। और जब भी आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, अगर वो कंपनी फर्जी है तो वो आपको इनफ रेड फ्लैग्स देती है जज करने के लिए कि क्या वो एक सही कंपनी है या इट्स अ कंप्लीटली फ्रॉड कंपनी। और यही जज करने के लिए आज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह के रेड फ्लैग्स आपको टिपिकली कंपनीज के साथ मिलते हैं। मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं वो एक कंपनी लूंगा, लेकिन मैं ये कभी भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि दैट कंपनी इज फ्रॉड। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे इस कंपनी में बहुत सारे रेड फ्लैग दिखते हैं और इसीलिए मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। वेदर इट इज अ फ्रॉड कंपनी और नॉट, ऑफ कोर्स विल बी सीन ओवर टाइम, बट देर आर मेनी रेड फ्लैग्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज दीज टाइप ऑफ रेड फ्लैग्स टू जज कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। कंपनी का नाम है VOEPL या वर्चुओजो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और ये एसएमई प्लेटफॉर्म के थ्रू ही BSE पे लिस्ट हुई है। और इसके लिस्ट होने के बाद इसका प्राइस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बहुत जंप किया और अभी रिसेंटली काफ़ी गिरा भी है। इसमें ऐसे इतने सारे रेड फ्लैग हैं जो मैं आपको एक एक करके गिनाऊंगा, लेकिन उनमें जाने से पहले सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो है वो है इसका प्राइस पॉइंट इटसेल्फ। कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है, कोई भी कंपनी जो लिस्टिंग के बाद तेजी से चढ़े और उसके बाद तेजी से गिरे, फॉर मी दैट इज ऑलरेडी अ बिग रेड फ्लैग। दैट शोज stock price manipulation by either the promoters or the major investors or whoever. So that itself is the first red flag. लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो है वो ये है कि इस कंपनी के फाउंडर्स जो हैं, who are called the भारती फैमिली, उनमें ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी उनने एस्टेब्लिश की हुई है जो कि लिस्टेड है, और आज के टाइम पे दैट कंपनी हैज ऑलरेडी गॉन बस्ट। उसका स्टॉक जो है वो पेनी स्टॉक बन चुका है, कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो नेगेटिव चल रही है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि VOEPL जो सेटअप हुई है वो दो भाइयों ने करी है, और इससे पहले जो कंपनी इन्हें लिस्ट करी थी जिसका नाम की स्टारलाइट कंपोनेंट्स है, वो इनके पिताजी ने सेटअप करी थी। लगता तो ये है कि इस फैमिली ने जनता को बेवकूफ़ बनाने का या पब्लिक से पैसा उठाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है, और एक एक करके पहले पिताजी और उसके दोनों भाई मिलके पब्लिक का पैसा उठा के उसको डुबाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, दिस इज माई फीलिंग लुकिंग एट ऑल द एविडेंस दैट आई सी हियर, और मैं एक एक करके आपको सारी एविडेंस बताऊंगा। जब एक कंपनी आपकी लिस्टेड है तभी आपने दूसरी कंपनी के साथ साथ लिस्ट करी, और पहली कंपनी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। अब देखिए, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि पहली कंपनी जो है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड टू मैन्युफैक्चर LED लाइट्स। प्लीज माइंड इट कि VOEPL जो है ये भी एस्टैब्लिश हुई थी LED लाइट्स ही मैन्युफैक्चर करने के लिए। मतलब आप लोग एक बिजनेस LED लाइट मैन्युफैक्चर करने का तो चला नहीं पाए, लेकिन उसी बिजनेस में आप दोबारा एंटर कर रहे हैं एक अलग कंपनी के थ्रू। दिस इज सच अ बिग रेड फ्लैग, सच अ मैसिव रेड फ्लैग। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि लोगों ने अभी तक ये इसको पॉइंट आउट नहीं किया। फर्स्ट रेड फ्लैग इज दैट they have a history of potential fraud. I would not call it fraud, but potential fraud, which in my view is not really nice. अगर हम दूसरे रेड फ्लैग की तरफ चलें तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट में 7 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस मेंशन करते हैं, और उनकी इनने बाकायदा फोटोज लगा रखी हैं अपने एनुअल रिपोर्ट में, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। लेकिन जब मैं इन सारी लोकेशंस को गूगल मैप्स पे ढूंढने की कोशिश करता हूं, मुझे एक भी लोकेशन नहीं मिलती एक्सेप्ट वन प्लांट जो कि इनका नासिक में है। उसके अलावा ये सारी लोकेशंस जो हैं वो बहुत अजीब से रिजल्ट्स थ्रो अप करती हैं गूगल पे। नाउ दैट अगेन इज अ मैसिव रेड फ्लैग। मैं जानता हूं गूगल इज नॉट ऑलवेज अपडेटेड टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये कंपनी 2015 में सेटअप हुई है और ये क्लेम करती है कि इनके प्लांट्स सेटअप हुए ऑलरेडी
साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं। इतने पुराने प्लान्स गूगल में अपडेटेड ना हो, दैट इज हाईली अनलाइकली। सो दैट इज अ सेकेंड मैसिव रेड फ्लैग। तीसरा रेड फ्लैग अगर आप दें तो मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन कही इनकी कि इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस के थ्रू इनने इंस्टॉल कैपेसिटी अपनी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन की हुई है। एलईडी लाइट्स की क्या इंस्टॉल कैपेसिटी है, इनके रेफ्रिजरेटर्स जो हैं उनकी क्या इंस्टॉल कैपेसिटी है, फैंस की इनने कैपेसिटी मेंशन की हुई है वो क्या है, एसीज जो इंडोर और आउटडोर यूनिट हैं, इन सब की इंस्टॉल कैपेसिटी एनुअली जो है, अगर हम वो मान के चलें और उसमें एक नॉमिनल प्राइस जो ये अपने क्लाइंट से चार्ज करते होंगे वो हम इस टेबल में आप देख सकते हैं। इन सब को अगर हम हिसाब लगाएं तो, और ये क्लेम करते हैं कि इनके प्लांट 100% कैपेसिटी पे चलते हैं, मतलब कंटिन्यूस प्रोडक्शन चल रहा है, कभी प्लांट बंद नहीं होता। तो इस कैपेसिटी के हिसाब से इनका जो रेवेन्यू होना चाहिए था वो 1200, 1250, 1150 इस करोड़ इस रेंज में होना चाहिए था। लेकिन इनका रेवेन्यू कितना है ये क्लेम करते हैं 700। सो दैट इज अ बिग गैप। आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ साथ रेवेन्यू तो उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। चौथी जो है दैट इज अ मोर टेक्निकल रेड फ्लैग, और उसके लिए हमको इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, इनकी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स सिर्फ 8 लाख है। इतनी बड़ी कंपनी जो 700 करोड़ का बिजनेस कर रही है, वो एक टाइम पे उसके अकाउंट में 8 लाख ही कैश इक्विवेलेंट हो, ये कैसे हो सकता है? द ओनली थिंग इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो बैंक बैलेंस से पिक किए जाते हैं, तो उसको ये लोग फर्जी किसी तरह से उस नंबर को फर्जी कर ही नहीं सकते हैं। सो दैट इज अ रियल नंबर, विच मीन्स इनके पास कैश की बहुत कमी है, कैश इक्विवेलेंट्स जो, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जो है, मैं मान के चलूंगा उनके पास 1-1.5 करोड़ कैश पड़ा रहना तो बहुत मामूली बात होगी, लेकिन इनके पास सिर्फ 8 लाख, माइंड इट, सिर्फ 8 लाख का कैश पड़ा है एक टाइम पे। आप खुद ही जज कीजिए इफ इट मेक सेंस और नॉट। एक और चीज इनके बैलेंस शीट में जो मुझे दिखी वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं दैट इज बेसिकली द अमाउंट जो आपके क्लाइंट्स आपको पे करने वाले हैं फॉर अ पर्टिकुलर शिपमेंट जो आपने किया हुआ है। नाउ टिपिकली इन दिस इंडस्ट्री, अगर आप क्लाइंट्स जो टाटा का वोल्टास है, इस तरह के जो इनके क्लाइंट्स ये क्लेम करते हैं, उनको अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपके टोटल रेवेन्यू का लगभग 15 से 20% ट्रेड रिसीवेबल्स में एट एनी टाइम पड़ा रहना इज नॉट अनकॉमन। अगर हम कंजर्वेटिव भी मान के चलें तो 8% के आसपास डेफिनेटली इनका एनुअल रेवेन्यू का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखना चाहिए, विच मीन्स कि अगर इनका 700 करोड़ का इनका रेवेन्यू है तो 700 करोड़ का 8% मतलब 55 से 60 करोड़ तो कहीं नहीं गया, और इस इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है वो 100 करोड़ के आसपास होना चाहिए, लेकिन इनका ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 21 करोड़ है। दैट इज अनदर बिग मिसमैच। तो इन सब चीज़ों के चलते मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी जो है ये बहुत सारी चीज़ें अपने अकाउंट बुक्स में करेक्ट सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। देर आर अ फ्यू मोर रेड फ्लैग्स, जैसे इनकी रेवेन्यू ग्रोथ। ये क्लेम करते हैं कि ये बनाते हैं एसी, रेफ्रिजरेटर, फैंस, एलईडी लाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ये देखिए कि इस तरह की इंडस्ट्री को सेटअप करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे आपको सप्लायर्स के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप सेटअप करना पड़ता है, आपको सही सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं, उन सप्लायर्स से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डिलीवरीज होती हैं, डिलीवरी होने से पहले आपको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स लगानी है, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने के लिए भी अलग तरह के सप्लायर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आप इनका देखें तो ये तो क्लेम करते हैं हर हर 6-6 महीने में एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दे मेक इट साउंड। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी मैसिव रेड फ्लैग इन माई व्यू। और आखिरी चीज़ जो है, उनकी जो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, ये क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं ये देखिए एक बार। एलईडी से इन्हें स्टार्ट किया, उसके बाद एसी यूनिट्स, पहले आउटडोर एसी यूनिट्स, फिर इंडोर एसी यूनिट्स, उसके बाद फैंस इनने बनाने शुरू किए, उसके बाद डीप फ्रीजर, अलग अलग टाइप के डीप फ्रीजर ये क्लेम करते हैं ऑफर करने का, और अब बोल रहे हैं वाटर डिस्पेंसर भी ये बनाने में। इतनी बड़ी मैसिव प्रोडक्ट लाइन बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैंडल नहीं कर पाती हैं, और ये क्लेम करते हैं कि ये बहुत ईजिली हैंडल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के कारण मुझे ऐसा लगता है दिस कंपनी इज नॉट वॉट इट इज मेड आउट टू बी, दिस कंपनी इज नॉट वॉट दे क्लेम। जनरली जब भी आप इस तरह की कंपनीज में देखेंगे, इनका फोकस बहुत रहता है कि ये अपनी एक सुंदर सी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करें, ये अपना इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉल रखें वगैरह वगैरह। अब इस तरह की इस छोटी साइज की कंपनीज के लिए अगर वो अपना सारा टाइम इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बिजनेस पे फोकस करेंगे। सो आई डोंट थिंक दिस इज रियली ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल बिजनेस सिचुएशन।
लास्टली अगर आप इनका बोर्ड देखें या इनके की एग्जीक्यूटिव्स देखें, तो इनका बोर्ड इज सच एन इनएक्सपीरियंस बोर्ड। सिर्फ भारतीय फैमिली के 2 बेटे हैं, उनने अपने कॉलेज के कुछ कॉलेज मेट्स या जानकार को अपने बोर्ड में बिठा रखा है, और द एंटायर बोर्ड इज वेरी वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। ऐसे बोर्ड में कहाँ क्षमता होगी कि वो सही डिसीजंस ले कंपनी के लिए या कंपनी को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। हार्डली कोई एक्सपीरियंस है, हार्डली कोई इनका पुराना लिंकेज है इस सेक्टर में। सो ऑल इन ऑल, not a good fit in my view from a long term investment perspective, but again happy to know your views and happy to hear what you think about the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मुझे बताइए क्यों।